अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आइडेंटिफाई योर सेल्फ हमारे चैनल पर आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जैसा कि हम मुसलसल आप लोगों की रहनुमाई के लिए नादरा से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, शनाख्ती कार्ड या बी फार्म से मुतल्लिका, उसके ऊपर हम वीडियो बनाते रहते हैं और आप लोगों की रहनुमाई करते रहते हैं। आज एक और छोटे से टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बी फार्म बनाना। आज हम आपको बताएंगे कि बी फार्म के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं, कौन इसके लिए अहल है, कौन अप्लाई कर सकता है और उसका क्या प्रोसेस है, क्या फीस शेड्यूल है। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि बी फार्म बनाने के लिए वालिदैन यानी वालिद वालदा दोनों में से किसी एक का नादरा सेंटर जाना ज़रूरी है और दोनों के आईडी कार्ड अगर असल मौजूद हैं तो भी ठीक है, नहीं तो फोटो कापी का होना लाजमी है। दोनों में से किसी एक का, अगर दोनों के कार्ड नहीं बने हुए तो दोनों में से वालिदैन में से सिर्फ एक बंदे का कार्ड बना हुआ है तो भी वो एलिजिबल है, वो अपने बच्चों का बी फार्म जो है वो बनवा सकता है। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि कार्ड का शादीशुदा होना ज़रूरी है। अक्सर औक़ात वालिदैन जो है ना वो नादरा सेंटर जाते हैं शादी होने के बाद, जब बच्चे होते हैं एक दो, तो वो जब नादरा सेंटर जाते हैं बी फार्म बनवाने के लिए, तो नादरा में जब जाते हैं तो उनका कार्ड जो है वो नादरा के रिकॉर्ड में मैरिड नहीं होता, यानी शादी से पहले का कार्ड बनवाया होता है, तो वो अनमैरिड होता है। तो उसके लिए फिर वो जो है ना उनको ज़ाहिर है फिर मुश्किल होती है। एक दफ़ा फिर वो घर जाते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट लेके आते हैं, फिर कार्ड अपना मैरिड करवाते हैं, फिर जाके बे फार्म बनवाते हैं। तो बे फार्म बनवाने के लिए सबसे पहले आप लोगों का आईडी कार्ड वालिदैन में से एक का मैरिड होना ज़रूरी है अगर बना हुआ है। अगर एक का दोनों का बना हुआ है तो फिर दोनों का मैरिड होना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैरिड हो, उसके बाद वालिदैन में से एक बंदा जाए नादरा सेंटर और बे फार्म के लिए अप्लाई करे। अब बच्चों के कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे, तो आपको बताता चलूँ कि 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हों उनका बे फार्म बन सकता है। 18 साल से ऊपर जो है ना वो CNSE यानी शिनाख्ती कार्ड बनेगा डायरेक्ट, उसके लिए फिर बे फार्म नहीं बनेगा। बे फार्म 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए इशू किया जाता है नादरा की तरफ से। तो बे फार्म के लिए आप लोगों के पास पैदाइश का सर्टिफिकेट यानी जिसको हम बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं, जो कि यूनियन काउंसिल की तरफ से इशू होता है, वो आपके पास होना चाहिए, जो ऑनलाइन होता है नादरा के CRMS सिस्टम के ऊपर। तो अगर आप लोगों ने अपने बच्चों के नाम अपनी मुतल्लिका यूनियन काउंसिल में दर्ज करवाए हैं तो सबसे पहले वालिदैन में से एक बंदा यूनियन काउंसिल जाएगा और अपने मुतल्लिका सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल से अपने बच्चों के पैदाइश सर्टिफिकेट तलब करेगा। तो उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको बताता चलूँ 300 रुपये गवर्नमेंट की फ़ीस है, जो आपको अदा करना होगी फी बच्चा। जितने भी बच्चे हो एक बच्चे की 300 रुपये फ़ीस है बर्थ सर्टिफिकेट की। आप यूनियन काउंसिल जाएंगे, वहाँ से अपने बच्चों का कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट लेंगे जो उनकी डेट ऑफ बर्थ आपने दर्ज करवाई थी। तो बर्थ सर्टिफिकेट लेने के बाद वालिदैन अगर दोनों चले जाएं नादरा सेंटर तो बेहतर है, एक बंदा टोकन ले लेगा यानी दरखास्त गुजार बन जाएगा, दूसरा जो है उसकी बायोमेट्रिक कर देगा। आपको उसी वक्त अगर आप 500 रुपये का टोकन लेंगे तो उसी वक्त नादरा आपको बच्चों का बे फार्म स्कैन करने के बाद आपका फार्म 10 मिनट बाद या 20 मिनट बाद आधा घंटा आप वहाँ वेट करेंगे, आपको फ़ौरन उसी टाइम मिल जाएगा। किसी किस्म की दुश्वारी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल प्रोसेस करते हैं 50 रुपये वाला करते हैं, अर्जेंट नहीं लेते हैं बे फार्म, तो उसके लिए आपको 50 रुपये फ़ीस अदा करनी होगी। 50 रुपये फ़ीस अदा करेंगे, वो आपको कम अज़ कम 1 हफ्ते के अंदर वो मिल जाएगा, 10 दिन के अंदर। तो उसके अलावा अगर दोनों वालिदैन इकट्ठे नहीं जाते, वालिदैन में से कोई एक बंदा जाता है बे फार्म के लिए, तो वो अप्लाई करेगा, बर्थ सर्टिफिकेट मुहैया करेगा, उनको नादरा वाले फार्म देंगे, ठीक है। तो वो फार्म जो है अगर वालिद दूसरा जो पर्सन है यानी वालिद वालदा दोनों मौजूद नहीं है तो फिर आप वो फार्म लेकर मुतल्लिका गज़टेड ऑफिसर से यानी 17 ग्रेड के किसी भी ऑफिसर से उसको तस्दीक करवाएंगे। अपने इलाके के नंबरदार से तस्दीक करवा सकते हैं। अगर चेयरमैन लोकल गवर्नमेंट का चेयर बहाल है, मौजूद है, तो वो भी तस्दीक कर सकता है। 16 ग्रेड का कोई SST टीचर कर सकता है, कोई डॉक्टर कर सकता है उसकी अटेस्टेशन। तो आप उसके उस फॉर्म को और अपने आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी को और बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट की जो फ़ोटोकॉपियाँ हैं उनको अटेस्ट करवा के मुतल्लिका दोबारा उसी सेंटर में जमा करवाएंगे आप अपना फॉर्म।
फॉर्म जमा करवाने के बाद आप तसल्ली करेंगे कि आपका फॉर्म तसल्ली से जमा हो गया, टोकन आपको मिलेगा, आप टोकन लेकर घर आ जाएंगे। जो मोबाइल नंबर आप लिखवाएंगे तो जब आपका बे फॉर्म बन जाएगा नादरा की तरफ से आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका बे फॉर्म रेडी है और आके अपना बे फॉर्म वसूल कर लें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की हमारी इस वीडियो में समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर किसी को कोई मसला हो और समझ ना आई हो तो आप लोग हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे और आपके कमेंट का जवाब देंगे। आज का जो हमारा ये टॉपिक है इसका इख्तिताम करते हैं। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नादरा से मुतल्लिक डेली बेस इश्यूज़ के ऊपर जो हम वीडियो बनाते हैं आप तक हमारी मालूमात पहुँचती रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह नेगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।